तो आगरा दिल्ली हाईवे के जयंत थाना क्षेत्र में बीते दिनों ट्रक की टक्कर से कार में सवार दिल्ली के 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक परिवार के मां बेटे और दूसरे परिवार से मां और बेटे शामिल हैं। दोनों परिवार वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए दिल्ली लौट रहे थे। हालांकि वापसी के दौरान अल्हेरपुर कट से जैसे ही दिल्ली वाली लेन पर वो पहुंचे, पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार चला रहे विशाल और आगे बैठे ज्ञानचंद बच गए। विशाल ने कहा कि वो दीपक के पिता ज्ञानचंद ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, हालांकि जिससे दोनों की जान बच गई है। सीट बेल्ट लगी होने के कारण एयरबैग खुल गया। हालांकि टक्कर इतनी तेज थी कि एयरबैग से टकराने के बाद दोनों बेहोश हो गए थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। यहाँ पे मौके पे मैं नहीं था। जैसी मुझे सूचना मिली, सब पहले मैंने अपने कंट्रोल रूम को सूचना दी और एम्बुलेंस में घायलों को तुरंत अस्पताल के लिए भेज दिया और यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, देखा जा रहा है, जिससे कोई दुर्घटना। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के नामांकन आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कलेक्ट्रेट में होंगे। नामांकन एडीएम सिटी कोर्ट और फतेहपुर सीकरी के डीएम कोर्ट में किए जाएंगे। इस दौरान कलेक्ट्रेट तक कोई भी जुलूस नहीं पहुंचेगा। उधर चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को इस बार प्रत्याशी सुविधा ऐप की मदद से निर्धारित समय में घर बैठे भी नामांकन करने की सहूलियत दी है। इसके बाद हालांकि प्रत्याशियों को एक बार दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार ने कहा कि आगरा की दोनों लोकसभा सीट पर नामांकन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। 13, 14 और 17 अप्रैल को अवकाश के चलते नामांकन नहीं हो पाए थे और 20 अप्रैल को अब नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 22 अप्रैल को नाम वापसी और दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। तो यूपी के एटा में गुप्ता पैलेस होटल में एक इंजीनियर की फांसी लगाने से संदिग्ध स्थितियों में मौत हो चुकी है। होटल के कमरे में इंजीनियर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इंजीनियर की मौत का खुलासा हो पाएगा। हालांकि पहले भी इस होटल में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिनको सुसाइड बताकर फाइलें क्लोज की जा चुकी हैं। सूचना के बाद भारी बल के साथ होटल पहुंचे पुलिस सीईओ सिटी विक्रांत द्विवेदी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक इंजीनियर के साथ ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और कोतवाली नगर पुलिस ने परिजनों को इंजीनियर की मौत की सूचना दी है। आज थाना कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई 10:30 बजे कि गुप्ता पैलेस होटल में एक व्यक्ति के द्वारा सुसाइड किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, गहनता से छानबीन की, पता चला जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है उसका नाम जयसूर्या है और वो चेन्नई का रहने वाला है। यहाँ मलावन पावर प्लांट में सर्विस इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था और यहाँ गुप्ता पैलेस में पिछले 2 दिन से रुका हुआ था। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों को सूचना दे दी गई है और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति और वाहन के चेकिंग अभियान लगातार चलाई जा रही है। थाना प्रभारी ने बीते रात थाना फतेहपुर पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को चेक किया। गाड़ी में लगभग 18 किलो चांदी बरामद हुई है, जिसके संबंध में एफएसटी टीम ने आयकर विभाग को सूचना दे दी है। तो देश में तपती दोपहरी और गर्मी के बीच एक बार फिर मौसम करवट बदलने जा रहा है। पश्चिमी में कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की बौछार हो सकती है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना भी जताई गई है। यूपी में पिछले कुछ दिनों से तेजी से लगातार पारा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अप्रैल के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। इस बीच मौसम में बदलाव भी देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में कहीं कहीं धूल भरी आंधी के साथ साथ मेघ गर्जन और हल्की बारिश की बौछार देखने को मिली। तो कहीं मौसम विभाग के मुताबिक इस वीकेंड मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की उम्मीद भी है। आज पश्चिमी यूपी में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि इस बीच पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क बना रहेगा। आज पश्चिम यूपी अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। यूपी में 13 और 14 अप्रैल को भी पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर और
पूर्वी यूपी के 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है और इस दौरान हालांकि पश्चिम यूपी में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, जबकि कई जगहों पर ओले भी गिरने की चेतावनी जारी की गई है। तो चलिए अब बात करेंगे बिजनौर की, जहां छोटी सी बात को लेकर बड़ी जंग हो गई है। दरअसल यहां सोशल मीडिया पर कमेंट्स को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो कमेंट को लेकर यह विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग एक दूसरे को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। मामला बिजनौर के जरदरपुर इलाके का बताया जा रहा है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम गठित कर दी है। तो अब खबर ताजनगरी आगरा से। कागारौल कस्बा स्थित बस स्टैंड पर खड़े मिनी ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक करीब 6 महीने पहले ही इसी ट्रक में आग लगी थी। आग पर काबू पाने में ग्रामीण जुट गए और कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू भी पा लिया गया। बहरहाल ट्रक में आग कैसे लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।